नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय है और अध्याय इसमें एक है पादपों में पोषण। तो इस अध्याय का हम उड़ान की जो कार्यपत्रक हैं, उड़ान की जो बुक दी हुई है उसमें जो कार्यपत्रक हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर देखेंगे और समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी चैनल आपका है और आपके लिए है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से ध्यान से समझिए। तो इसमें कार्यपत्रक 1 करेंगे हम पहले। तो इसमें देखिए कार्यपत्रक 1 में ये कहता है, ये कार्यपत्रक 1 है और ये पादपों में पोषण अध्याय का नाम है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है आपके पास कि हमें नीचे चित्र दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए आपके पास कार्यपत्रक 1 में क्या कहा गया है। इसने कहा है कि नीचे कुछ पादपों के चित्र दिए गए हैं और इन पेड़ पौधों के नाम लिखो और ये पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चित्र जैसे ये है, तो ये जो पादप है ये घटपर्णी है, इसे पिटचर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, कीट पतंगों को खाता है। जो कीड़े मकोड़े जो भी इसके यहाँ पर आते हैं ना, ये इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो घटपर्णी का है ये। ठीक है चित्र। तो इसमें क्या है, जो भी कीट पतंगा यहाँ पे आता है इसके यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये ऊपर से ढक्कन जो है इसका बंद हो जाता है। ठीक है, ये ढक्कन है ना, तो जो भी यहाँ इसमें आएगा इस थैली में, और ढक्कन ऊपर बंद हो जाएगा और वो कीड़ा मकोड़ा जो है इस थैली के अंदर ही मर जाते हैं और उसका भरण पोषण जो है ये उसको खा के कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से भी बनाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खा के अपना भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास ये बीच में फ्लावर है एक, ये वाला फ्लावर है। तो ये तो सिंपल फ्लावर है, ये अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कर लेता है बच्चों। ये स्वयं पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है ये पेड़ के ऊपर जो है एक तरह से काई जमी होती है, जिसे बोल देते हैं काई जम गई है। तो ये कवक होते हैं बच्चों। तो ये गली सड़ी चीज़ों के ऊपर, गले सड़े पदार्थों के ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम कवक या कहते हैं। और ये विषम पोषी होते हैं जो गली सड़ी वस्तुओं को खाते हैं या दूसरों के से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। तो ये कवक होते हैं। और ये पीपल है बच्चों, पीपल के पत्ते लगे हुए हैं ये। तो ये पीपल के पत्ते क्या हैं, पीपल का पेड़ है एक तरह से ये, और ये स्वयं पोषी है। स्वयं पोषी क्यों है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और जल से। ठीक है, और इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे अपना भोजन बना लेते हैं। और ये देखिए बच्चों, ये आपके पास चित्र में दी गई है। देखिए बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा इसको। तो ये देखिए पेड़ के ऊपर आपको दिखता है, तो ये जो है अमर बेल होती है, जो ये येलो येलो सी है ना इस पर, तो ये अमर बेल होती है बच्चों। तो ये अमर बेल जो होती है विषम पोषी होती है, ये दूसरे पेड़ के ऊपर रहती है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती है बच्चों। तो ये विषम पोषी जीव है, अमर बेल है। ठीक है, तो कार्यपत्रक 1 में आपने यही करना था, तो ये आप देख लीजिए। अब हम कार्यपत्रक 2 में चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो कार्यपत्रक 2 में देखिए क्या कहता है ये। तो कार्यपत्रक 2 में कहता है ये कि पहला प्रश्न है आपके पास, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं। तो जब भोजन अपने आप बनाते हैं पौधे, तो उसे बोलते हैं बच्चों स्वपोषण। तो ये ख इसका आंसर आ जाएगा, स्वपोषण। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास, इनमें से परजीवी पादप कौन सा है। इनमें से परजीवी, परजीवी का मतलब जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहे। तो इनमें से जो है अमरबेल जो है अभी आपको दिखाई थी, जो दूसरे पेड़ के ऊपर होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ऐसे होते हैं ये जैसे चाउमीन खाते हो ना आप लोग,
तो उस तरह से पीले रंग की होती है ये, जो दूसरे पेड़ के ऊपर हो जाती है, इसे अमरबेल कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है आपके पास, मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो है डैश द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा अवशोषित करते हैं बच्चों? जड़ के द्वारा करते हैं। तो इसमें जड़ जो है कै भाग आंसर आ जाएगा, जड़। तीसरे का कै आंसर है जड़। ठीक है। तो इसके आंसर दोबारा से लगा देता हूँ। तो इसका आंसर कै है, ये अमरबेल है और ये जड़ है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कार्यपत्रक 3 में। कार्यपत्रक में है बच्चों, तो इसमें आपके पास देखिए क्या कहता है ये, रमेश को भोजन करते समय जिज्ञासा होती थी कि माँ तो हमें भोजन बनाकर खिलाती है, परंतु इन पेड़ पौधों को भोजन बनाकर कौन खिलाता होगा। उसकी यह जिज्ञासा शांत हुई जब अध्यापक पादपों में पोषण पढ़ा रहे थे। उन्होंने समझाया कि पादप जो होते हैं स्वयं पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल, खनिज और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। तो ये रमेश को तब पता लगा जब उसके विज्ञान के अध्यापक ने उसको कक्षा में बताया। तो अब ये कुछ प्रश्न है इससे संबंधित जो हमने ऊपर पढ़ा। तो पहला प्रश्न है आपके पास कि पौधों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं बच्चों भोजन बनाने के लिए? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों ये CO2 गैस। ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है ये, पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया बच्चों। जिस विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं बच्चों। फिर चौथा प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से वो जल लेते हैं और पोषक तत्व लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। ठीक है। जैसे आपके यहाँ भी दिया गया था ये कि ये देखो मिट्टी से जल और खनिज लेते हैं। ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, मिट्टी से क्या क्या लेते हैं? जल और खनिज लेते हैं। ठीक है। पोषक तत्व भी खनिज ही होते हैं। फिर उसके बाद है 5वां प्रश्न, क्लोरोफिल पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है बच्चों। क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है। फिर छठा प्रश्न है, किस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो वो होती है सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए बच्चों, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों प्रश्न 6। ठीक है। फिर आगे कार्यपत्रक 4 दिया गया है, इसको समझ लेते हैं अब हम। तो इसमें देखिए बच्चों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो किस रास्ते से पहुंचता है? तो इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रयोग में क्या है, 2 सफ़ेद फूल वाले सदाबहार के पौधे और 2 कांच के गिलास लेंगे, लाल स्याही लेंगे, ड्रॉपर लेंगे और 2 सूखी लकड़ी की डंडियाँ लेंगे और पानी लेंगे बच्चों। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको पास चित्र दिया गया है ना, तो चित्र में क्या करेंगे, एक गिलास में क्या करेंगे, पानी डालेंगे। ये पानी डाल रखा है जैसे इसमें, और ये जो सदाबहार फूल के पौधे लिए हैं ना, तो इसको हम एक डंडे के साथ बांध के इसको पानी में ऐसे रख देंगे। ठीक है। और दूसरे गिलास में भी ऐसे ही रखेंगे, लेकिन दूसरे गिलास के पानी में हमने क्या डालना है, लाल स्याही डालनी है। ठीक है। जैसे ये डाल रहा है इसमें ड्रॉपर के साथ, तो ये लाल हो जाता है, लाल कलर। और इसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए रख देंगे। ठीक है। तो इसमें सारा कुछ यही दिया गया है कि एक पौधे को लाल स्याही वाले घोल के गिलास में और दूसरे को सादे पानी के गिलास में रख देंगे।
दोनों गिलासों को लगभग 1.5 घंटे तक के लिए छाया में रख देंगे और उसका अवलोकन करेंगे, यानी उसको देखेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है बच्चों, जो लाल स्याही जिसमें डाली थी ना, तो उसका रंग लाल फूलों तक आ जाता है। तो ये है, पौधों की पत्तियों को ध्यान में देखें, दोनों पौधों की पत्तियों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देगा। तो जो सब सादे पानी में रखा था उसका रंग तो सफ़ेद ही होगा, और जो लाल स्याही वाली होगी तो उसमें लाल रंग आ जाएगा, ऊपर पत्तियों में भी और उसके फूलों में भी। फिर दूसरा प्रश्न है कि पौधे के फूलों को ध्यान से देखो, उनके रंग में क्या परिवर्तन आया। तो जो सादे पानी में रखा तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जो लाल स्याही के घोल में रखा था उसका रंग लाल होना शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर तीसरा है, आओ अब चर्चा करें। तो चर्चा क्या करना है, पहला प्रश्न है कि पत्तियों और फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है। उसका कारण है कि पानी में जो लाल रंग डाला था ना, तो वो जो यहाँ पे नीचे लाल रंग था ना यहाँ पे, ठीक है, पानी में जो था ना लाल रंग यहाँ पे, तो ये लाल रंग इसके अंदर से धीरे धीरे पत्तियों तक आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पत्तियों तक आ जाता है, और ये किसके द्वारा आता है, तो फूलों और पत्तियों में जो लाल रंग है वो किस भाग द्वारा पहुंचता है, वो जाइलम द्वारा पहुंचता है। यानी जाइलम उत्तक होता है पौधों के अंदर, ठीक है, बीच में नलिकाएं होती हैं जाइलम की, तो उसके द्वारा वो पानी ऊपर जाता रहता है। ठीक है, जाइलम से जल जाता है, तो जाइलम के द्वारा, जल वाहिकाओं के द्वारा ये जड़ से जो है पत्तों तक चला जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कार्यपत्रक था बच्चों। आगे दूसरा पार्ट आ गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।